धरती पर 87 लाख प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। इनमें इंसान भी शामिल है। धरती पर मौजूद सभी जीवों से चालाक और बुद्धिमान, शहर बनाने वाला, विकास करने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला, सही वातावरण को खराब करने वाला। लेकिन क्या होता अगर इंसान इस धरती पर नहीं होता? क्या ये शहर दिखते, सड़क, यातायात और खेतीबाड़ी दिखती? क्योंकि ये सारी चीजें तो इंसानों ने आपस में जोड़ दी है। सोचिए, अगर इंसान धरती पर ना होता तो कैसा नजारा होता। चलिए आपको कुछ तस्वीरों और कंटेंट से समझाने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है जिसमें इंसान को शामिल नहीं किया है। ये तस्वीर कोई आम फोटो नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन की एक कहानी बताती है, जिसमें कई ऐसे जीव मिलेंगे जिनसे आप वाकिफ हो सकते हैं या फिर आपने उन्हें कभी देखा ही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पैलियोंटोलॉजिस्ट ट्रेवर वर्दी कहते हैं कि अगर इंसान धरती पर ना होता तो ये धरती ज्यादा उर्वरक होती, ज्यादा जानवरों से भरी होती। ये जानवर बेहद बड़े आकार के हो सकते थे, जैसे डायनासोर या फिर शार्क आदि। अगर हम ये सोचते हैं कि आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस धरती पर ना होते तो क्या होता? इस सवाल के जवाब में ट्रेवर वर्दी कहते हैं कि अगर हम होमो सेपियंस ना होते तो धरती पर निएंडरथल मानव का राज होता। इंसानों के वो पूर्वज आज भी धरती पर घूम रहे होते, लेकिन धरती की तस्वीर तब बदली हुई दिखाई देती, क्योंकि इंसानों ने धरती की वर्तमान तस्वीर को बनाने के लिए कई प्रजातियों के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया है। इसमें डोडो से लेकर तस्मानियन टाइगर शामिल है। इन्हें इंसान पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर पहुंच चुका है। वजह शिकार और इनके घरों की तबाही। ज्यादातर पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर 100% कम होती, क्योंकि ये समय क्रिएटिशियस पैलियोजेनी समय से बहुत ज्यादा है। उस समय से लेकर अब तक धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है, जैसे 6.6 करोड़ साल पहले ना उड़ने वाले डायनासोर। यानी इंसान ने धरती को एस्टेरॉइड की तरह तबाह किया है। धरती पर जब से आधुनिक इंसान आया है, तबाही के अलावा कोई और काम हुआ ही नहीं। ये तबाही प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। ट्रेवर वर्दी आगे कहते हैं कि मेरे परदादा हजारों तोतों और पक्षियों के समूहों को एक साथ देखते थे, वो भी प्रकृति की गोद में। दादा ने सैकड़ों का समूह देखा, पिता ने कुछ पक्षियों का समूह देखा होगा। मुझे एक आध जंगल में घूमते वक्त दिख जाते हैं। अगर इंसान नहीं होते तो धरती पर जंगली जीवों का जमावड़ा ज्यादा होता, जैसे जायंट्स और मोआस आदि। करीब 10 लाख साल पहले न्यूजीलैंड में 11.8 फीट के ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी होते थे, लेकिन 750 साल पहले मोआ के सारी 9 प्रजातियां खत्म हो गई। ऐसा आधुनिक इंसानों के विकास के 200 साल बाद की बात है। ट्रेवर ने बताया कि मोआ के अलावा 25 अन्य केशरूकियाक प्रजातियां खत्म हो गई, जिसमें जायंट हास्ट ईगल थे, क्योंकि ये मोआ का शिकार करते थे। मोआ बचे नहीं तो हास्ट ईगल भी खाने की कमी की वजह से मारे गए। मोआस और हास्ट ईगल की प्रजातियों के खत्म होने की वजह सीधे तौर पर इंसान है, क्योंकि बेइंतहा शिकार और नए हैबिटाट में घुसपैठ करने वाली प्रजातियों की वजह से इन जीवों का खात्मा हो गया। अगर इनके रहने के स्थान को खतरे में डाला जाएगा तो ये कहीं और जाएंगे। वहां पर मौजूद बड़े जीवों से इनका संघर्ष होगा। अब इनमें से कोई एक भी प्रजाति बच पाएगी, यानी इंसान शिकार ना भी करे तो नुकसान करने की क्षमता रखता है। स्वीडन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में जूलॉजी के सीनियर लेक्चरर सोरेन फॉर्बी ने कहा कि इंसानों के आने के बाद कई बड़े स्तनधारी जीव खत्म हो गए। ये स्तनधारी जीव हजारों सालों से धरती पर मौजूद थे। सोरेन फॉर्बी ने साल 2015 में एक स्टडी की थी जो जर्नल डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने धरती को बिना इंसान के इमेजिन किया था। तब इन लोगों ने अफ्रीका के इकोसिस्टम सेरेंगेटी की परिकल्पना की थी, जिसमें सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं।
सेरेनगेटी में विलुप्त जीवों के साथ बालों वाले हाथी, गेंडे और शेर सब एक साथ यूरोप में रहने की कल्पना की गई। जैसे अफ्रीकन शेर की जगह गुफाओं में रहने वाले शेर यूरोप में 12,000 साल पहले रहते थे। अमेरिका में हाथी और भालू के रिश्तेदार रहते थे। इनके अलावा कुछ अजीबोगरीब जीव भी थे, जैसे कार के आकार के आर्माडिलो। ये ग्लिप्टोडॉन या जायंट ग्राउंड स्लोथ के रिश्तेदार थे। सोरेन फार्बी ने कहा कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो बड़े स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां धरती पर राज कर रही होती, जैसे बालों वाले हाथी, ज्यादा बड़े गेंडे। इंसानों की भूख ने खेत बनाए, खेतों की वजह से जंगल कटे तो जीव मर गए। नतीजा, कई स्तनधारी और जंगली जीव मारे गए। जंगलों के कटने की वजह से कई जीव जंतु इधर उधर भागे। अगर ये बड़े स्तनधारी जीव जिंदा होते तो ये पेड़ों के ऊपर के पत्ते और डालियों को खत्म कर देते, क्योंकि ये आसानी से वहां तक पहुंच जाते। जैसे बड़े हाथी, बड़े आकार के हाथियों का मेगाफोना कहते हैं। मेगाफोना वाले हाथी प्लीस्टोसिन यानी 26 लाख साल से लेकर 11,700 साल के बीच हिमयुग के समय धरती पर मौजूद थे। उस समय बड़े जीवों का धरती पर बोलबाला था, लेकिन हिमयुग खत्म होते होते इन जीवों का अंत होता चला गया। जो बचे वो आकार में छोटे होते चले गए। उत्तरी अमेरिका में हिमयुग के खत्म होते होते 38 प्रकार के बड़े जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया था। पिछली एक सदी में क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों की वजह से शिकार बहुत हुआ, जिसकी वजह से बड़े जीव जंतुओं की प्रजातियों का अंत होता चला गया। इनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। इस साल जर्नल नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से वूली मैमथ और इसके अलावा आर्कटिक में रहने वाले बड़े जीवों का अंत हो गया। जो हिम्मत करके प्लीस्टोसिन काल में जीवित रहे वो आगे चलकर मारे गए। मौसम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इंसानों ने मैमथ का शिकार किया। शिकार उसके दांतों, फर, खाल और अंगों को खाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इंसान धरती पर नहीं होते तो ये दुनिया ऐसी होती। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल डेली ट्रेंडिंग न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।